आइए सब ध्यान दें। इन दिनों में मैंने ये बात देखी, समझी, लोगों की एक बहुत बड़ी मुसीबत है और वो है उनका अधिक सोचने वाला मन। इसे इंग्लिश में कहते हैं ओवर थिंकिंग। कभी भी शुरू हो जाती है ये बात, पता भी नहीं चलता। बहुत बार ये चीजें ऐसी होती हैं, अनकॉन्शियसली स्टार्ट हो जाती हैं। किसने कुछ कह दिया, कुछ देख लिया, कोई बैड न्यूज सुन ली, या कोई फ्यूचर की कोई चीज जो हम कैसे मैनेज करेंगे, चीजें आ गई और हम वहीं से इसमें स्लिप होना इतना इजी है कि पता भी नहीं चलता। मैं सोच रहा था क्यों सुलेमान कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। क्यों वो कहता है द प्राइम थिंग इज प्रोटेक्ट योर माइंड। क्योंकि उसके बाद बाइबल कुछ और भी चीजें कहती है कि जो आप सोच रहे हो ना, आप वैसे बन जाओगे। सोचिए आज हमारा कितना समय इस चीज में जाता है। आप बिलीव करिए, विश्वास कीजिए, मशरूम देखा है आपने, उसकी डंडी कितनी पतली होती है, ऊपर से वो कितना बड़ा रहता है। बिलीव करो आपका प्रॉब्लम है ना इतना सा है, उसके ऊपर मेन प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग है। इतनी सी प्रॉब्लम है। वो मशरूम का डंडा देखा है आपने, छोटा सा रहता है ऊपर जो, लेकिन वो उसके ऊपर जो फ्लावर रहता है इतना बड़ा वाला, मुझे लगता है इतनी सी प्रॉब्लम है हमारी, लेकिन जो उसके ऊपर जो पड़ा हुआ है ना, दैट इज अ इश्यू। सोच सोच के लाइफ खराब की है हमने बहुतों ने। आप बिलीव करिए ये आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और आज मुझे लगता है कि मैं आपको कितना भी समझा दूं ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। मुझे लगता है ये प्रॉब्लम एक ही जगह पे सॉल्व हो सकती है, जहां पर आप परमेश्वर को जानना शुरू कर दें। सोचिए, जरा सोचिए, अगर आपके वालिद, आपके पापा एक बिलियनियर है, बिलियनियर है, वो अरबों रुपए उनके पास। जरा सोचो आप इस अर्थ पे चलोगे कैसे। आप किसी भी मॉल में चले जाओगे, आप कुछ नहीं देखोगे, सेल है, 50% ऑफ है, बस ये चीज चाहिए, चले जाओ, क्योंकि फादर का बैकअप है। यू नो कि आप किस घराने के हो। आपको पता है कि इतना खजाना है मेरे पिताजी के पास, अगर थोड़ा सा निकाल भी लूं तो भी उनको फर्क नहीं पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड वन थिंग, फेथ ऑलवेज कम विद द राइट अंडरस्टैंडिंग। अगर मैं किसी को जान गया ना, मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। आई नो कि मैं किसकी औलाद हूं। अगर मैं खुदा को जान जाऊं कि मेरा खुदा कौन है, ये मेरी चिंताओं को खत्म कर देगा। आप जानते हैं हमारे घर में चंगाइयों को लेके इतने चमत्कार हुए हैं, आप विश्वास कीजिए, अगर हमारे घर पे अगर आज थोड़ा सा भी कोई बीमार पड़ता है ना, हम इतना टेंशन नहीं लेते। मैं प्रभु में आया तो मेरी मम्मी को बैक में बहुत पेन होता था, उनका L1 L2 में गैप था। मेरी मम्मी ठीक हो गई, मेरे पापा के स्टोन्स ठीक हो गए, मैं खुद ठीक हो गया बहुत सारी बातों से। अब हम एक चीज हम जानते हैं कि वो एक ऐसा चंगा करने वाला परमेश्वर है, हमें बीमारियों से डरने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने अनुभव किया है, हमने एक्सपीरियंस किया है कि दवाइयां कैसे वो घर से फेंकवाता है। हमने देखा है वो कैसे हमारे घरों के अंदर मेडिकल जो शॉप है ना, छोटे छोटे बक्से, कैसे वो उसको डिमोलिश करता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कहिए अपने पास वाले को, डरा मत कर। क्यों बार बार खुदा को बताते हो मुझे ये तकलीफ है, ये तकलीफ है, ये तकलीफ है। थोड़ा सा टर्न हो जाओ, अपनी तकलीफ को बताओ आपका खुदा कौन है। थोड़ा सा टर्न हो जाओ, है ना। थोड़ा एटीट्यूड चेंज करो। आपको पता है आप कितने कीमती हो।
लोग समय निकाल कर, अपना कीमती समय निकाल कर आपकी बुराई करते हैं। सोचो आप कितने इंपॉर्टेंट पर्सन हैं। अगर कोई बैठ के आपकी बुराई कर रहा है, आप सोचो आप कितने इंपॉर्टेंट हो। वो लाखों करोड़ों वाला समय आप पे यूज कर रहे हैं। हाउ वैल्यूबल यू। अरे पास्टर, नया बात बताया आपने तो आज मुझे। बहुत सारी नई बातें बताऊंगा आपको आने वाले दिनों में। मैं आपको कहिए पास वाले को आप बहुत वैल्यूबल हो। पास्टर वो बार बार बाजू वाले को बोलना जरूरी है क्या? हाँ बिल्कुल, क्योंकि लोग सोते हैं यहाँ। कुछ लोग सोते हैं यहाँ पर, और कुछ आंखें खोल के भी सोते हैं। आप जानते हैं आपका खुदा कौन है? आपको पता होना चाहिए आपका परमेश्वर कौन है। बाइबल कहती है इसी परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। हर घर को बनाने वाला कोई ना कोई तो है, जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है। जानते हैं आपका खुदा कौन है? वो अपने बलिदानों पे आग बेचता है, और ये इसकी लैंग्वेज है, मैंने तेरा सैक्रिफाइस एक्सेप्ट किया। अमेजिंग ना, उसकी लैंग्वेज देखो क्या है। बलिदानों को उठाता नहीं है, आग बेचता है उनके। आपका खुदा वो है जो 90 साल की औरतों के गर्भ खोल देता है। आपका खुदा वो है जो बूढ़ों को बच्चे देता है। जानते हो आपका खुदा कौन है? अगर आप एक बंजर जमीन में जहां पर पानी नहीं गिरता, सूख चुकी है, उधर भी बीज बोने से वो फलवंत कर देता है। What a God we have। आपका परमेश्वर वो है जो अगर किसी दुश्मन को देख लेना, टच भी ना करे, वो घबरा जाते। लिखा है तब परमेश्वर ने मिस्रियों को देखा और वो घबरा गए। जानते हैं आपका खुदा कौन है? ये वो है जो समुद्र को, पानी को खोल के अपने लोगों के रास्ते बनाता है। आपका खुदा वो है कि अगर आपके बाजू में खड़े हो जाए तो शेर भी आपको सिर्फ देख ही सकते। कभी कभी आपका खुदा जो है ना, वो आग को भी ऐसे बना देता है कि आपको आग छू नहीं पाती है। आपका खुदा वो है जो बैठे बैठे आपकी उम्र 15 साल बढ़ा देता है। और यही वो खुदा है जिसने आपके लिए अपना बेटा भेजा। आपका खुदा सिर्फ वो नहीं है जो आपको सिर्फ मरने से बचाए। आपका खुदा वो है कि यदि आप मर जाएं तो आपको जिंदा कर सकता है। That is my Jesus। ये तो बाप है अब तक, बेटा तो भी आया ही नहीं है। बेटा 2 कदम आगे। बेटा 2 कदम आगे। बाप रास्ते बनाता था पानी खोल के, बेटा पानी पे चलता। बाप जैसे लोग मरते थे जिंदा करता था, बेटा चौथे दिन पहुंचता है। बाप पानी को लहू बना देता है, बेटा पानी को दाखरस बनाता है। What a God we have। दोनों खतरनाक है, दोनों जबरदस्त है। हालेलुया। ऐसे खुदा की आराधना करते हैं आप। What a wise God is he। ऐसे खुदा के साथ चलने के बाद टेंशन, चिंताएं, परेशानियां, अधिक सोचना है, छी छी छी। लात मारो डेविल को। सिर्फ गीत मत गाओ, शैतान हारा हुआ। सच में इस थियोलॉजी पे बिलीव करना सीखो, वो सच में हारा हुआ है। प्रभु ने क्या किया है? प्रभु ने उसको मार मार के फेंका है, और जैसे प्रभु मार मार के पसीने पसीने पोंछ के निकल रहा था, हम आ गए। प्रभु ने कहा तू भी धो दे जा। हमारे साथ सिर्फ यही हुआ है। उसे बहुत पीटा है, वो निकल रहा था रिंग से, उसने कहा जो तुझे भी करना है कर। और मैं भी अंदर जाके कह रहे
आज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर कौन है और कैसे वो आपकी जिंदगियों में कुछ करता है। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। सर, सिर्फ अनॉइंटिंग में मत बढ़ो, सिर्फ प्रेजेंस में मत बढ़ो, सिर्फ बड़ी बड़ी बातों में मत बढ़ो। याद रखिए, आपको फेथ में भी बढ़ना है। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जो बहुत ही आत्मिक किताबें पढ़ते हैं। मैं बिल्कुल भी इसके खिलाफ नहीं हूं, बट मैंने कभी कभी देखा है लोग गुनाह नहीं करते हैं पर रहते निराश ही। ब्रदर, आप डीजे पार्टी पे जाते हो? नो पास्टर। सिस्टर जी, आप किसी पब में जाते हो? नो 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 नो। ब्रदर, आप किसी की बुराई करते हो? बिल्कुल नहीं। मैं सब बातों से दूर हूं। मुझे समझ में नहीं आता, इतनी पवित्र जिंदगी है आपकी, तो भी आप निराश कैसे रहते? You're so holy but so upset. This is not the will of God कि आप सिर्फ अनॉइंटिंग कैरी करो, प्रेजेंस में चलो। परमेश्वर चाहता है आप टेंशन फ्री लाइफ जियो, क्योंकि टेंशन रहेगा तो प्रभु में बढ़ोगे कैसे? मैं कोई प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल प्रीच नहीं कर रहा हूं, मैं उन आम चीजों की बात कर रहा हूं जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है। मैं कईयों को कहता हूं प्रभु में बढ़ो। कैसे बढ़े हैं? तू घर पे आके बैठ, तेरे को पता चलेगा। अरे क्यों, क्या किया? अरे आके घर पे देख, घर के 3 घर हैं, हर घर का खाना अलग अलग बनता है। 3 घर हैं हमारे अंदर, एक घर में 3 घर हैं। कैसे? मेरी बहू खाना अलग बनाती है, मैं अलग बनाती हूँ, देवरानी अलग बनाती है, तीनों की नहीं जमती है। इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, वो अमेरिका, ये इजराइल, मैं ईरान। कभी मैं इससे लड़ता हूं, कभी मैं इससे लड़ता हूं, कभी मैं इससे, कभी ये बमबारी करते, कभी ये बमबारी करते। मैंने कई बार लोगों को देखा है, जब मैं किसी चमत्कार की बात करता हूं ना, तो उनको लगता है नो नो नो, पास्टर आज अनॉइंटिंग की बात नहीं कर रहा है। बहन, बहुत अनॉइंटिंग कैरी कर ली तूने, एक भी मुर्दा जिंदा नहीं किया। मेरे एक पास्टर थे, मैं उनके सामने इतने किताब लेके आया था, इतने भर के। मेरे पास्टर ने बोला कितने बुक्स पढ़े? मैंने कहा ऑल कंप्लीट। अब बता कितने मुर्दे जिंदा किए? बस ज्ञानी हो गया। मेरे पास्टर इस चीज में बड़े अच्छे थे। वो मुझे कहते थे तुम लोग बुक्स पढ़ते हो, करते क्या हो उसके बाद? और ये बात सही थी। मेरे साथ एक मेरा कुलिंग था, वो मेरे साथ रहता था, वो भी मुझे बोलता था यार एक बात बोलूं, बात तो वो सही कहता है ना। हम लोग इतने किताबें लेके आते थे बुक स्टोर से, और सारा दिन बैठ बैठ के, मेरे साथ जो था ना, वो पढ़ने में बहुत लेजी था, तो वो सो जाता था और मुझे कहता था तू पढ़ पढ़ के सुना। हाँ, करता था वो। और कभी कभी ऐसा होता था मैं 15-20 मिनट पढ़ता था, उसके बाद मैं देखता था वो सोया रहता था। एक दिन मैं अपने पास्टर जी से मिला, उसने बोला तुम लोग क्या करते रहते हो रात भर, एक दूसरे के घर पे नाइट क्यों करते हो? तो मैंने उनको बोला पास्टर जी हम बुक्स पढ़ते हैं। बोला कौन से बुक्स हैं, दिखाओ। तो मैंने स्मिथ विगिलसवर्थ के अंकल के उनके किताबें दिखाएं। उन्होंने बोला पूरे पढ़ लिए? हाँ। बाइबल कंप्लीट हो गई? बाइबल कंप्लीट हो रही है। तुमने बाइबल पढ़ी नहीं है, किताबें पढ़ते हो इतनी? तो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मुझसे पूछा कितने मुर्दे जिंदा किए? वो पीछे से आया, बोला हमने एक मक्खी भी ठीक नहीं की आज तक। बोला क्या फायदा इतना पढ़ने का, इतनी अनॉइंटिंग, इतनी बड़ी बड़ी बातें आप पढ़ते हो, फेथ कहां है? मैं बहुत लोगों को देखता हूं, जब परिस्थितियां आती है ना, जब प्रॉब्लम्स आती है ना, अनाथों की तरह बिहेव करते हैं, रोते हैं। देखो मैं रोने के खिलाफ नहीं हूं, समटाइम पेन को रोने के थ्रू रिलीज कर देना चाहिए, लेकिन हर बार रोना है ना, यीशु के लिए रोइए, उसके करीब जाने के लिए रोइए, उसके प्यार को याद करके रोइए, लेकिन सांस को याद करके मत रोइए। ओ प्रभु बस 1 घंटा बाकी है, फिर मुझे घर जाके उसकी शक्ल देखनी है, इसलिए मत रोइए जी। क्राई फॉर जीसस, हालेलुया। सो सिर्फ और सिर्फ अनॉइंटिंग, सिर्फ प्रेजेंस ऑफ गॉड, ऑल आर ओके। मैं भी चाहता हूं, आप बिलीव करो, आपसे ज्यादा भूख रखता हूं मैं इन चीजों की। कई बार मैं बहुत बड़ी कीमत चुकाता हूं यहां आने से पहले। मुझे कई बार परमेश्वर ने बात कही है, जब भी तू मीटिंग में जा रहा है पे द प्राइस।
अगर तू चाहता है मैं कुछ करूं वहां पर तो तुझे कीमत चुकानी पड़ेगी। और कई बार मैं घुटनों पर रहता हूं, एक ही चीज के लिए बुलाता हूं, प्रभु आप आज आना, प्रभु आप आज आना, प्रभु आज आप आना। क्यों? क्या खुदा मेरे साथ नहीं है? मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं, किसी का भी ट्रस्ट खो दो, उसका मत खोना। किसी का भी ट्रस्ट खो दो, लोगों को आप सेटिस्फाइड कर भी नहीं सकते हो। आप कहेंगे 24 घंटे मेरे सामने बैठा रहे। भाई मैं बेरोजगार नहीं हूं। वो ऐसी उम्मीदें सिर्फ बेरोजगार लोगों से ही की जाती है जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है। काम करने वाले लोग हमेशा आपके सामने थोड़ी बैठे रहेंगे। वो घर से निकलेंगे, काम करेंगे, कमाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनको 6 लोगों को फीड करना है। आप बिलीव कीजिए, कई बार परमेश्वर मुझे कहता है तू चाहता है मैं वहां पर काम करूं, यस, पे द प्राइस, कीमत चुका, बैठ चुपचाप से मेरे सामने। और बार बार उसे एक ही प्रार्थना करनी पड़ती है, प्रभु आप आइएगा, प्रभु आप आइएगा। आप बिलीव कीजिए, मैं प्रीचिंग करता हूं, इसका मतलब यह नहीं है प्रचार करना बहुत आसान है। आप विश्वास करिए, मैं आपको जो कह रहा हूं, 15 साल से मैं सेवक हूं। जब मैं सिर्फ प्रभु में 3 साल का था, तब से मैंने प्रीच स्टार्ट की। बिलीव मी, 15 साल के बाद भी आज भी मुझे प्रचार करना कठिन लगता है। आज भी मुझे कठिन लगता है। और विश्वास कीजिए, एक चीज और भी बड़ी कठिन है कि आपको पता हो कि आज क्या प्रीच करना है, किस तरह का क्राउड आ रहा है, क्या उनकी नीड है, ये जानना और कठिन। और आप बिलीव कीजिए, यूट्यूब से किसी को सुन के प्रीच करना बहुत आसान है, लेकिन आज भी परमेश्वर को सुनकर बोलना मुझे बहुत कठिन लगता है। बकायदा उसकी प्रेजेंस में नोटबुक लेके जाना पड़ता है, बैठे रहना पड़ता है। मुझे अपने घर की एक टाइल्स याद आ गई है, मैंने उसको इतना अच्छे से देखा है। बैठा रहना है और ये कॉपी और पेन, और वो कुछ वो लाइन दे सकता है, वर्ड दे सकता है, वो लिखता रहता है। कभी कभी वो एक बहुत लंबी एक्सप्लेनेशन देता है कि ये बोलना। कभी कभी वो कुछ नहीं देता, सिर्फ एक लाइन देता है, कहता है गो विथ फेथ, जा विश्वास से खड़ा हो जा, मैं खुद ही बात करूंगा। आपको पता है कितना कभी कभी दिल में अनरेस्ट होता है, पता नहीं हम अटक न जाएं, हम बोलते बोलते बोलते, लेकिन फेथ से खड़ा रहना पड़ता है कि नहीं, खुदा अपने लोगों से बात करेगा। जो भी लोग प्रीच करते हैं ना, आप ये मत समझो कि उनके लिए प्रीचिंग बहुत इजी है। आई थिंक दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट वर्क। आप 45 मिनट आके यहां पर आके बता पाओ, आपको पता है आपको 4-5 रिविजन्स करके आने पड़ेंगे। ये बोलूंगा, ये बोलूंगा, ये बोलूंगा, ये बोलूंगा, ये बोलूंगा, लेकिन एक लाइन बोल के खड़ा रहना, इट्स वेरी डिफिकल्ट ब्रदर। हालेलुया। सो आप तैयार हैं सब? हम शुरू करें? आइए मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलें। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 3। मेरे साथ खोलिए इफिसियों की किताब 3 अध्याय। इफिसियों की किताब 3 अध्याय, द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 3। अगर आप नए हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप पुराने हैं तो हमेशा अपनी बाइबल अपने साथ कैरी किया करें प्लीज। लेकिन अगर आप न्यू हैं कोई बात नहीं, आपको हमारे कल्चर को समझने में शायद थोड़ा समय लगे, लेकिन जब भी आप पुराने लोग यहाँ पर आते हैं, आपके पास मोबाइल नहीं, हार्ड कॉपी होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 अध्याय एफिशियंस चैप्टर 3, और प्लीज भाई कोट करिए 3 वर्सेस 19। सी द ब्यूटिफुल वर्ड, आई नो इसकी आपको बहुत जरूरत है। 20, यस 3:20। अब जो ऐसा सामर्थी है, कैसा सामर्थी है? ऐसा सामर्थी है, ऐसे करिए, ऐसा सामर्थी है। बचपन में देखा था आपने ऐड, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, जीसस इज द सीक्रेट ऑफ आवर एनर्जी। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कई अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। यहां पर एक खूबसूरत बात लिखी गई है कि परमेश्वर
आपकी समझ से भी बहुत अधिक आगे जाता है। समझ रहे हैं आप? शुरू करें? आइए सब सामने देखिए, बड़े ध्यान से सुनिए। सबसे पहले अपने दाहिने हाथ को उठाइए, मेरे पीछे कहिए, मेरा खुदा मेरे लिए मेरी सोच और समझ से बढ़कर मेरे लिए करेगा। आइए सब ध्यान दीजिए। कभी कभी परमेश्वर के कुछ काम आपको अपसेट कर सकते हैं, जैसे कि जब आपको जरूरत थी तब वो चुप था, जब आपको मदद की जरूरत थी तब वो नहीं आया, और आपके अंदर एक ख्याल आएगा, वाई, क्यों वो देर कर रहा है। पर आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर कभी देर नहीं करता। गॉड इज वेरी एग्जैक्ट। प्रभु जो है ना, कैलकुलेशन का बहुत 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 मजबूत है। एक दिन बाइबल कहती है, उसका एक दास था, उसका नाम था मूसा। उनको उठाइए। आंटी सीधे से बैठिए, आप चर्च में हैं। आइए सब सामने देखिए। नहीं, मुझे ये डिसिप्लिन बनाना है चर्च के अंदर। आइए सब सामने देखिए। एक को डांट ताकि सब डरे। हाँ, मैं आगे से कभी भी देखूंगा ना कोई सो रहा है तो मैं आपका नाम भी ले सकता हूं कि उठिए, ताकि आपको महसूस हो कि आप चर्च में हैं और ये सारी चीजें चर्च में। इसलिए कौड़ी वाली कॉफी पी के आओ। क्या बोलते हैं पास्टर जी? अमेरिकनो। कौड़ी वाली कॉफी पिए कभी आपने? पी के देखो, 3-4 दिन नींद नहीं आएगी। मैं कभी कभी बुक लिखता हूं ना, बुक लिखने से पहले मैं कभी कभी ऐसी कॉफी पीता हूं ताकि मुझे थोड़ी सी भी नींद ना आए, मेरे बॉडी का हर सेल्स उठे। हालेलुया। आइए सब सामने देखिए। खुदा आपको बहुत बरकत दे। ओ, अब तो सब ऐसे बैठे। हाँ बिल्कुल जी, चर्च के अंदर अनुशासन बहुत जरूरी है। मैं आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे चर्च के डिसिप्लिन सिखाऊंगा। मैं आपको 2-3 बताऊं अभी के अभी। आप जानते हैं, कभी भी आप जब चर्च में आते हैं और आप अपने बच्चों को लेके आते हैं, और अगर आप उनके साथ वेफर केक्स लेके आते हैं, आपको हमेशा इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि खाने के बाद पैकेट्स चर्च में नहीं फेंकने, कभी भी नहीं। ये खुदा का घर है। सेकंड थिंग, कभी भी आप वॉशरूम में जाते हैं, आपको वॉशरूम हो जाने के बाद आपको वो बहुत अच्छे से क्लीन करके निकलना है। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए आपके लाइफ में, इवन खाली चर्च के अंदर नहीं, घर के अंदर भी। अगर आप ये देखते हैं ना, आप नहीं गए थे, कोई और गया था और वो शिट पड़ी हुई है, आपको बहुत अच्छे से साफ करके निकलना चाहिए। ये बहुत बेसिक डिसिप्लिन हैं, अंडरस्टैंड। और कभी भी आपको चर्च के अंदर ऐसे पैर पे चढ़ा के या तो पूरे पैर ऊपर उठा के चेयर पे बैठना, ऐसा कभी नहीं बैठना चाहिए। हालेलुया। और चौथी बात भाइयों के लिए, आपको कभी भी जब आप चर्च में आते हैं, आपकी आंखें बहुत ज्यादा आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। आप जानते हो, कभी कभी आप किसी को घूर घूर के देख के आप उनको एक रॉन्ग इंप्रेशन दे सकते हो। सोचो, एक लड़की बेचारी पहली बार हमारे चर्च में आई है और कोई लड़का उसको घूर घूर के देख रहा है क्योंकि वो खूबसूरत है, और उसने आपको देख लिया और 2-3 बार फिर उसने भी आपको देखा कि आप घूर रहे हो। वो इस प्लेस से क्या लेके जाएगी? यस, ऐसा होता है। मुझे कुछ समय पहले एक कंप्लेन मिली थी कि ब्रदर, एक बंदा है, मैं बोल नहीं पाती हूँ उसको, लेकिन वो मुझे बहुत घूर घूर के देखता है। फिर मैंने उस भाई से बात की, मैंने कहा ब्रदर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, हम लोग बहुत मेहनत करके लोगों को, आत्माओं को खींच यहाँ पर लेके आते हैं, तो आप ऐसे मत करिए। और दूसरी चीज, आप जो पिलर के उस तरफ बैठे रहते हैं, आपके पास में एक छोटा सा गली बना हुआ है, गली, लोग आते हैं जाते हैं, जाते हैं आते हैं। किसी के भी आने और जाने के कारण आपका वचन मिस नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है, एक आदमी उठेगा, एक आदमी का फोन बजेगा, सब लोग, ये गलत है। आप उसको भी एम्बैरस कर रहे हो, उसको कोई शौक नहीं है फोन ऑन करने का। लेकिन हमारे बीच में कुछ ओल्ड एज लोग होते हैं, बेचारे वो भूल जाते हैं। गलती सिर्फ उनकी नहीं है जिनके फोन बजते हैं, हमारी भी है कि हम उनको इतना घूर घूर के देखते हैं, वो बेचारे अच्छा फील नहीं करते कि सब मुझे देख रहे हैं। आप ये भी तो देखो, किसी से गलती भी होती है, ओल्ड एज है,
सो बी हम्बल, बी काइंड। और जितने भी लोग पिलर के उस तरफ बैठते हैं, शायद मैं आपको दिखाई नहीं देता, आपकी टीवी उस तरफ होती है और लोग आते हैं जाते हैं जाते हैं आते हैं। वो देखो एक आ रहा है, देख रहे हैं? अभी वो आया। मैं यहां से कुछ बोल रहा था और आप लोग अभी भी देखिए। ट्रस्ट में कुछ लोग ग्रो नहीं कर पाते अपने इस बिहेवियर की वजह से, वो प्रभु में नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वो कोई भी आएगा जाएगा उसको ऐसे देखते हैं जैसे वो AK-47 लेके आया। कहिए पास वाले को, इन सारी चीजों को ध्यान में रखो। और एक चीज और कहूं, बुरा नहीं मानेंगे, जब आप खाना खाने के लिए नीचे जाएं, सबके लिए बनता है, किसी को भी खाने में टूट नहीं पड़ना है। पहले मेरे को दे, पहले मेरे को दे, पहले मेरे को दे, कभी भी नहीं होना चाहिए। मुझे बीच में कंप्लेंट मिली थी कुछ लोगों के प्रति कि ब्रदर वो ऐसे जल्दबाजी करते हैं। आप खाओ ना, अच्छे से खाओ भाई, आपके लिए बना है। आप नहीं खाओगे वेस्ट होगा हमारा खाना। आपके लिए बनाते हैं, पता है क्यों बनाते हैं? ताकि आप आराम से इस माइंडसेट से यहां पर आके बैठो कि मुझे घर जाके जल्दी जल्दी खाना नहीं बनाना है, हम यहीं पर आराम से खा के जाएंगे। लेकिन ये लूट पे टूट पड़ना। और एक चीज कहूं, आप भाइयों से पूछो, मैं उनको हमेशा एक बात कहता हूं, अपने को खाना नहीं मिलेगा चलेगा, पहले नए आदमी को भरपेट खिलाओ। हाउ मेनी, कितने एग्री हैं मेरे साथ? पक्का? पास्टर अभी अच्छा तो कुछ भी नहीं लगा, लेकिन करना तो पड़ेगा। यू नो व्हाट इज, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अनुशासन। और एक और चीज, जितने भी लोग पहली रो में बैठे, वो आंटी से लेके उस भाई तक, अगर आप में से किसी को भी सोने की आदत है, कभी पहली रो में मत बैठा करो। आपकी वजह से मैं डिस्टर्ब हो सकता हूं। कभी भी, जब यहां से पास्टर दिनेश प्रीच करते हैं, चर्च के अंदर बहन सोनल प्रीच करती है, आयुषी प्रीच करती है, जितने भी लोग इस कलीसिया के अंदर, भाई पीटर हैं और भी लोग हैं, जब प्रीच करते हैं, आगे हमेशा वही लोग बैठे हैं जो वचन के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक और इंटरेस्टेड रहते हैं। आप सोचो, मेरे अंदर आग लगी हुई है और आप किधर आग लगाऊं? हाँ, किधर लगाऊं आग? इतने भुजे हुए हो, किधर आग लगाऊं? ये सारे नियम जो है ना, मैंने एक परमेश्वर के दास से सीखे थे। उन्होंने मुझे अपने, एक्चुअली मैंने उनकी एक वीडियो देखी, वो हमेशा अपने चर्च के अंदर लोगों को कहते थे, आगे बहुत एक्टिव लोग बैठे हैं। पास्टर क्या नाम है उनका? पास्टर बैनी हिन। आप देखिए, वो बहुत स्ट्रिक्ट है इस बात में। मैं तो ऑनेस्टली कहना चाहता हूं, अगर मैं इन बातों पे ध्यान नहीं दूंगा ना, तो चर्च में और भी डिसिप्लिन खराब होगा। सो कितने लोग सहमत हैं? थैंक यू, नाइस पीपल, गॉड ब्लेस यू। आइए एक साथ पढ़ेंगे। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कई अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। आमीन। आइए सब सामने देखिए। मैं सिर्फ आपके 20 से 25 मिनट लूंगा, बस, कोई बड़ा संदेश नहीं है, ठीक है? आइए ध्यान दीजिए। बाइबल कहती है एक व्यक्ति था, उसका नाम था मूसा। परमेश्वर उसे कहता है, गो टू इजिप्ट, मिस्र जा, मेरे लोग वहां पर गुलाम हैं, और वहां जा, बादशाह से बात कर और उनको छुड़ा। फिरौन के सामने मूसा जाता है, बात करता है, और बाइबल कहती है कुछ समय के बाद फिरौन उनको फाइनली रिलीज कर देता है। अब बाइबल कहती है परमेश्वर ने एक रास्ता चुना था, और वो रास्ता जंगल से था, क्योंकि प्रभु जानता था लोग मिस्र से निकले हैं, मिस्र उनमें से नहीं निकला है। हालेलुया। परमेश्वर जानता था लोग मिस्र से निकले हैं, पर मिस्र नहीं निकला है। परमेश्वर जानता था ये निकाले गए हैं, पर ये लोगों ने अभी भी मेरे अकॉर्डिंग लाइफ जीना स्टार्ट नहीं किया है।
सो प्रभु ने बहुत खूबसूरत काम किया, बोला मन्ना सुबह गिरेगा, अब तुम चाहो न चाहो तुम्हें सुबह उठना ही पड़ेगा। डिसिप्लिन। मन्ना कभी भी नहीं गिरता था, कभी 7 बजे गिरेगा, कभी शाम को 8 बजे गिरेगा, उसका एक पर्टिकुलर टाइम था मॉर्निंग का। आपको सुबह उठना पड़ेगा खाने के लिए, जो नहीं उठा उसका खाना गया। ये बिल्कुल वैसा ही था, कोविड में 1 घंटा दुकानें खुलती थी, खरीद लो अन्यथा भूखे रहो। परमेश्वर ने उनको सिखाया कि कैसे मेरे साथ चला जाता है। लेकिन हुआ क्या, इन लोगों के नेचर कभी बदलते ही नहीं थे। कभी कंप्लेन, कभी आर्ग्यूमेंट, कभी रिबेलियस नेचर में चलते थे ये लोग। और एक दिन इतना इन्होंने मूसा को 40 साल सुनाया था, उल्टा सीधा बोला था, पत्थर लेके खड़े हो जाते थे। कभी कभी तो खुदा भी डील करता था इन लोगों के साथ। लेकिन फाइनली लास्ट में मूसा ने 40 साल की फ्रस्ट्रेशन इन लोगों पे निकाल दी। उसने एक पत्थर से बात नहीं की, उसे लाठी मार दी और परमेश्वर ने उसको कहा अब तू नहीं जाएगा, बिकॉज तूने मुझे राइटली प्रेजेंट नहीं किया है। अब हमें लगता है खुदा ने उसको जज किया, पर आप बिलीव कीजिए परमेश्वर हमेशा हर चीज के पीछे आपके लिए भलाई सोचता है। मैं सोचता था क्या किया बेचारे ने, 40 साल तक आपने बर्दाश्त किया और परमेश्वर ने उसको रोक दिया। अब हम ये ऐसा पढ़ते हैं, बट इफ यू अंडरस्टैंड द हार्ट ऑफ फादर, परमेश्वर ने सोचा 40 साल बंदे ने सहन किया है, बस खाली इसको अंदर लेके जाऊं, इसके लिए हम कुछ बेहतर सोचेंगे। जानते हो खुदा ने क्या किया? हमें लगता है प्रभु उसको नहीं लेके गया, पर क्या आपने देखा नए नियम में जब यीशु पहाड़ पे गया तो उससे 2 लोग मिलने आए थे, एलिया और मूसा। परमेश्वर ने ठान लिया तू अकेला नहीं जाएगा, तू मेरे बेटे के साथ आ जा। तो यीशु के साथ आ। कई बार हमें लगता है कि परमेश्वर क्या कर रहा है, पर विश्वास कीजिए परमेश्वर कभी कभी कुछ काम ऐसे करता है, आप सोचते हो आपको सिर्फ साइकिल चाहिए, उसने बाइक रखा है। आप सोचते हो सिर्फ परिवार उद्धार पाए, प्रभु बोलेगा खानदान आएगा। हर खानदान के दरवाजे पे लिखा रहेगा जय मसीह की। आप सोचते हो बस प्रभु मुझे किसी पे कोई मेरे पर हाथ रख दे बस मैं ठीक हो जाऊं। प्रभु कहता है नो बेटा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। आप सोचते हो बस मुझे वचन याद आए, प्रभु बोलता है नो, रेवलेशन, मैं देखो प्रकाशन दूंगा। आप सोचते हो बस यीशु मसीह जब वो आ जाए बस कैसे भी करके जाए, वो कहता है क्यों, दुल्हन की तरह, ब्राइड की तरह आ जा। परमेश्वर कभी आपके लिए वो नहीं सोचता जो आप सोचते हो, वो हमेशा आपके लिए आपसे बेहतर सोचता है। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, कभी कभी वो आपके सारे प्लान्स गाड़ देता है, क्योंकि उसको पता है अगर ये प्लान्स नहीं मरे तो ये प्लान्स आपको मार देंगे। धन्यवाद करो उस हर दरवाजे के लिए जो उसने बंद किया। शुक्र करो, थैंक यू लॉर्ड फॉर क्लोजिंग डोर्स। आपने सदैव धन्यवाद किया है खुले हुए दरवाजों के लिए, आज धन्यवाद करो हर उस बंद दरवाजे के लिए जो उसने बंद किया, ताकि आप सही दरवाजों तक पहुंच पाओ। अब जो ऐसा सामर्थ्य है जो हमारी समझ से अधिक काम करता है। अरे क्यों अकेला आ रहा है, मेरे बेटे के साथ आ, मेरे बेटे के साथ आ जा। क्या ऑनर था। एलिया 40 डेज फास्टिंग, जीसस 40 डेज फास्टिंग, मोसेस 40 डे फास्टिंग, 40 दिनों वाले उपवास वाले सब साथ में खड़े, और खड़े भी पहाड़ पर है। मैं एक दिन प्रभु से कह रहा था, प्रभु क्यों आपने इन दोनों को ही क्यों बुलाया? तुझे पता है ये वो बंदा है जिसको मैंने गाड़ा है, इसकी बॉडी डेविल चुराना चाह रहा था, मैंने इसकी बॉडी को दफना है, और ये वो है जो मौत मांगता था, ये आज तक जिंदा है। खुदा बहुत अमेजिंग है। एक बंदा प्रभु को बोलता था मुझे मार, प्रभु ने कहा नहीं, तू हमेशा जिंदा रहे। कभी कभी खुदा बहुत अलग से काम करता है। मोसेस प्रेजेंट करता है उन लोगों को जो मसीह में मर चुके हैं, एलिया प्रेजेंट करता है उनको जो जिंदा हैं और उठाए जाएंगे।
और बीच में वो खड़ा है जो मरे हुए और जीवित दोनों का परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर ने अपना काम यहां पर बंद नहीं किया। ये मैं आपको और आगे ले जाता हूं, बड़ी लंबी सूची है मेरे पास, बड़ी लंबी सूची। एक राजा था, उसका नाम था यहोशापात। बाइबल कहती है वो इज़राइल का नहीं, वो यहूदा का राजा था। ही वॉज द किंग ऑफ जूडा। आप कहेंगे इज़राइल और यहूदा में क्या फर्क है? यहूदा एक गोत्र है, छोटा सा, इट्स अ स्मॉल ट्राइब, जिसके पास इतनी आर्मी भी नहीं है। अब ऐसे देश को 3 देश के लोग मारने आ रहे हैं। बाइबल कहती है यहोशापात को धमकी मिली, 3 लोग। आपने, आई थिंक, आप बहुत बेटर समझोगे, क्योंकि इन दिनों में आप देख रहे हो युद्ध कैसे होते हैं। आजकल क्या है, मोस्ट ऑफ जो स्ट्राइक्स है ना वो एयर से हैं, बट उन दिनों में लड़ाइयां जमीनी होती थी, एकदम जमीनी, घोड़ों पर। इसलिए आपने देखा बहुत सारे राजा घोड़ों पर भरोसा करते थे कि दौड़ के जाएंगे, सबको मार देंगे। इसलिए दाऊद कहता है किसी को घोड़ों पर तो किसी को रथों पर भरोसा है, परंतु हम तो उसके नाम पे भरोसा करते हैं। तो मनुष्यों पर भरोसा मत करना, क्योंकि उनमें उद्धार करने की ताकत नहीं है। उद्धार यहोवा से आता है। सैल्वेशन बिलोंग टू द लॉर्ड। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कितने भी मस्के मार लो, अंत में काम तो तुम्हें वही आएगा। तुम कितने भी लोगों के पास जाओ, मेरा काम कर दे, ये कर दे, वो कर दे, लास्ट में वही आएगा जैसे वो एंट्री करेगा। बड़े बड़े अधिकारी आपको बोलेंगे आपका काम हो चुका है, जाइए। पता है क्यों? क्योंकि वो आया। मैं रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में एक लड़का कह रहा था मुझे हर्ट करके दिखाओ, तब देखो किसकी एंट्री होती है। और जैसे ही उसको किसी ने बोल दिया, कोई वर्ड कह दिया, अचानक सामने से यीशु आ रहा। नीचे लिखा था मुझे हर्ट करके दिखाओ और देखो किसका एंट्री हो रहा है। हाँ बिल्कुल, जा रहा था ना एक आदमी कलीसिया को तोड़ने, किया ना एंट्री उस टाइम पे। हे शाऊल, व्हाट आर यू डूइंग? सबको चंगा किया, तेरे को अंधा करने आया। उसको अच्छे से पता है किसको चश्मा निकाल के अंधा करना है। गॉड इज अमेजिंग। वो अंधा हो गया, उपवास से बैठा है। विरोध करने जा रहा था ना, अब उपवास कर। और जैसे हनन्याह उसके पास आता है, कहता है हे तारसीस के शाऊल, यीशु जिसे तूने दर्शन दिया है उसने मुझे भेजा है। अपनी आंखों को देख, चंगा हो जा। जैसे उसकी आंखें खुलती है, नेक्स्ट वर्ड लिखा है, और वो उसके जी उठने का गवाह बन गया। मैं आपको एक बात बोलूं, प्रेम से रहोगे चेले बनोगे, टेढ़े बनोगे पास्टर बना देगा। मत करो ड्रामा उसके साथ, बड़ा खतरनाक बंदा है वो। भेड़ बन के आया था, पर अब भेड़ नहीं है, अब यहूदा का शेर है। याद रखिए, भेड़ आया था, अभी भेड़ नहीं है वो। देखो ना, एक नेशन पे हाथ है उसका, कोई लड़ नहीं पाता उनसे। युक्तियां बनाते हैं लोग, हमले हो जाते। आप देखो, आज तक खुदा उनकी पुरानी वाचाओं को पालता आया है। इतना सा है, मैप में भी नहीं दिखता। कोई लड़ नहीं पाता इन लोगों। किधर से आता है सब कुछ नहीं पता। क्या लगता है आपको, क्या परमेश्वर से लविंग है? इज जस्ट अ काइंड एंड सो ग्रेशियस, ओनली लॉन्ग सफरिंग गॉड? अरे वो थोड़ी जीसस को मानते हैं, वो पुराने यहोवा को मानते हैं। खुदा आज भी वाचाओं को पालता है। एक आदमी ने लिखा था फेसबुक पे, मत टकराओ, जो इज़राइल से टकराएगा वो खुदा से टकराता है। कौन जीतता है उनको? बाइबल कहती है मनुष्य मनुष्य के विरुद्ध पाप करे तो प्रभु बचाए। अगर तुम प्रभु के खिलाफ हो जाओ, कौन बचाएगा तुम्हें? कौन बचाएगा तुम्हें? आपको पता है परमेश्वर दुश्मनों को कैसे देखता है ऊपर से? आपको बताऊं? खोलिए भजन संहिता 2 अध्याय। आप मत खोलिए, यहां देखिए खुदा ऊपर से दुश्मनों को कैसे देखता है। सुनिए, 2 अध्याय 1 वचन, भजन संहिता। यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, खोलिए मत, यहां देखिए सिस्टर।
2 अध्याय 1 वचन। देखिए यहां पर क्या लिखा है, जल्दी लगा मेरे भाई। साम चैप्टर 2 वर्स 1। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं? हां, हुल्लड़ मचाते हो, और देश देश के लोग व्यर्थ बातें सोच रहे हैं। आगे 2:2 ऊपर करो। यहोवा के और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर तुम पास्टर्स के खिलाफ खड़े हो। अभिषिक्त कौन है? उसके लोग हैं। और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, क्या कहते हैं लोग सम्मति करके? 3 में, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। अब देखो, ये लोग करते तो हैं ये सब, पर ऊपर से देखो परमेश्वर क्या कर रहा है। वह जो स्वर्ग में विराजमान है वो हंसेगा। आप सोचो, आप प्लान कर रहे हो और वो ऊपर से आप मुझे बात बताओ, उसका दूत लड़ाई में आता है, 1,80,000 को मारता है, वो आएगा क्या करेगा? उसका एंजल आके 1,80,000 को मार के निकल जाता है, शक्ल भी नहीं दिखाता। प्रभु तुम्हें ठट्ठों में उड़ाएगा। परमेश्वर मजाक में उड़ा देता है ऐसे लोगों को। कितना सामर्थ्य है, नाम में इतनी ताकत है, खुद कैसे होगा? मैं प्रभु को बोल रहा था, प्रभु तू जब शैतान आएगा तू उसको ऐसे मारेगा। प्रभु कहेगा ये भी बहुत है, ये भी थोड़ा इज्जत दे रहा हूं। उधर वो खाली वो बोल दे, खत्म, डिस्ट्रॉय। आप जानते हैं जब न्याय हो जाएगा तब लिखा है, तू वही है जो अंत में पृथ्वी को चादर की तरह लपेट के फेंक देगा। लिखा है ऐसे, चादर की तरह लपेट के फेंक देगा। आप बिलीव कर सकते हो, ये अर्थ जिसको हम कभी घूम भी नहीं सकते, 210 कंट्रियों से ज्यादा है, बाइबल कहती है चादर की तरह लपेट के फेंक देगा। चल भाई चल। हालेलुया। बाइबल कहती है एक राजा था, उसका नाम था यहोशापात। परमेश्वर का वचन कहता है एक राजा था, उसका नाम था यहोशापात। उसे 3 देशों ने मिलकर यह धमकी दी कि हम आ रहे हैं तेरे विरुद्ध। एक खूबसूरत बात यहोशापात ने की, उसने वो गलती नहीं की जो दाऊद ने की। दाऊद अपने सैनिकों को गिनता था, शैतान ने उसे उकसाया अपने सैनिक गिन। लिखा है उसने इजराइल के वीरों को गिना, लेकिन एक चीज खूबसूरत की यहोशापात ने, उसने अपनी आर्मी नहीं गिनी। He never count his army। बाइबल कहती है वो खुदा के घर में गया, उसने वहां से उससे पुकारा, देख वो हम पे चढ़ाई करने आ रहे हैं, क्या तू वही नहीं है जिसने हमें मिस्र से निकाला? क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं? क्या तू वही नहीं जो स्वर्ग में बैठकर पृथ्वी पे प्रभुता करता है? हम जानते हैं तू कौन है, तू ऊपर बैठा है और पूरी पृथ्वी पर रूल करता है। देख वो हमें मारने आ रहे हैं, हम तो लड़ने नहीं जाएंगे, हम तुझे देखेंगे, हमारी आंखें तुझ पर लगी रहेंगी, हमारा भरोसा तुझ पर रहेगा, हमारी आशा तुझ पर होगी। ओ खुदा को इतना अच्छा लगा, बंदा आर्मी नहीं गिन रहा है, मेरे पास आया है। उसी समय एक व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है और वो खड़े होकर कहता है, राजा यहोशापात, यहूदा के लोगों, यरूशलेम के निवासियों, कल जाना लड़ने के लिए, लेकिन लड़ना नहीं पड़ेगा, प्रभु तुम्हारे युद्ध लड़ेगा। आप जानते हैं अब ये लोग इतने बिलीव से आगे निकले हैं, इन्होंने प्रभु के वचन को इतना अमेजिंगली ग्रिप कर लिया, इनको लगा कि लड़ना तो है ही नहीं, तो फिर तलवारें और भाले आगे क्यों लेके जाएं? इन्होंने आराधना करने वालों को आगे भेज दिया। इमेजिन करो, वर्शिप टीम आगे, क्वायर टीम आगे वर्शिप करती करती जा रही है, गौरंग, सन्नी, ये सब आगे आगे वर्शिप करते जा रहे हैं। अब ये नहीं पता है कि डर डर के जा रहे हैं। सेनाओं का यहोवा तू आगे बढ़। डरने या नहीं, याद रखना जमीन टलेगी,
आसमान टलेगा, उसका वचन कभी नहीं टलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है 3 देशों ने यहोशापात को धमकी दी। यहोशापात परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर ने कहा जाओ, तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा, मैं युद्ध लड़ूंगा। आराधना करते 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 वो आगे गए। अब हुआ क्या, जब वो वहां पर गए हैं कोई भी जिंदा ही नहीं था वहां, आपस में लड़के मर गए थे। मैंने परमेश्वर के एक और हथियार को वहां से सीखा कि कभी कभी आपसे लड़ने वालों को वो एक मन होने ही नहीं देता, कि जो आपसे लड़ने आ रहे हैं ना वो आपस में वन माइंड ना हो सके। किसी ने बोला होगा इधर से चलते हैं, उससे बोला नहीं उधर से नहीं जा सकते, इधर से जा सकते, तू हमेशा अपनी चलाता है। फिर क्या हुआ, मतलब फिर तीसरा आया होगा, लड़ना बंद करो, चलो लड़ना है, तू क्या को बीच में बोलता है। ईगो इशू, आपस में लड़के यहोशापात वहां आया, सबको कहता है जो जो गोल्ड सिल्वर सब पहना ले लो। लड़ने गए थे, लूट लेके आ गए। अब जो ऐसा सामर्थ्य है जो तुम्हारी सोच से बढ़कर काम करता है, मेरी बहनों क्या सोचते हैं आप, क्या सोचते हैं आप? आप जानते हैं नाओमी अकाल के कारण इज़राइल छोड़ के मोआब गई थी। वो वहां पर परदेशी होके रही और वहां की लोकल लड़कियों से अपने बच्चों की शादियां करवाई। खुद परदेशी, लड़कियां लोकल वहीं की। दोनों बच्चे मर गए। अब नाओमी को लगा बस सब तो खो चुकी हूं, घर वापस लौटना चाहिए। दोनों बहुओं से कहा आप जाइए, मेरे कोख में और बच्चे नहीं है, अगर होते भी तो बड़े होने तक ठहरते आप। एक बहू ने कहा थैंक यू मां, मैं जा रही हूं। रूथ ने कहा नहीं, मैं आपके साथ चलूंगी, आपका खुदा मेरा खुदा है, आपके लोग मेरे लोग हैं। अब वो चली गई, इज़राइल वापस आ गए। नाउ द टेबल इज चेंज नाउ। अब रूथ परदेशी है, नाओमी वहां की लोकल है। अब जानते हैं जब उस लड़की ने ये डिसाइड किया कि भले आगे चल के रीमैरिज हो ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस बूढ़ी स्त्री को इसकी ब्रोकननेस में मैं छोड़ नहीं सकती इसको, और वो वापस आती है। जब खुदा देखता है ना, मुझे ऐसा लगता है खुदा रोया होगा उसकी जिंदगी देख के, यार यंग लड़की है, फ्यूचर पड़ा था, अपना फ्यूचर को लात मार के वो एक बूढ़ी लेडी की हेल्प करने आती है। खुदा ने कहा इसका तो घर बनाऊंगा मैं, इसका तो घर बनाऊंगा मैं। आप जानते हो वो एक खेत में काम करने जाती थी। एक दिन वहीं के मालिक ने उसको देखा, पसंद किया, उसके साथ शादी हुई। वो अमेजिंग ना, जिस खेत में काम करती थी वहां की मालकिन बनी। अब जो ऐसा सामर्थ्य है जो तुम्हारी समझ से बढ़कर काम करता है, वो टूटे हुए घरों का खुदा है, वो उन घरों को बनाता है। कभी ना सोचे हम अनाथ हैं, हमारा एक बाप है जो रोज अपनी डायरी में हमारे लिए प्लानिंग्स करता है। गिरे हैं, नाश नहीं हुए। यस, अभी बहुत लंबी सूची है मेरे पास। 3 बजे तक बैठोगे? नहीं, मैं नहीं बैठूंगा। जाना है पुणे। एक दिन यीशु एक विवाह में गए मरियम के साथ। क्या डेयरिंग बाज है खुदा, महिला बोलता है उधर। आप अपनी मां को महिला बोल के दिखाओ। गौरंग आज तू घर जा, सुलेगा आंटी को बोल महिला मैगी बना। ओ महिला झाड़ू लेके नहीं आई। आप अपने
पिताजी को बोल के दिखाओ, ए पुरुष। इधर एक खिड़की है, इधर से फेंके खाओ आपको, जा आराधना कर नीचे जाके। बाइबल कहती है यीशु एक विवाह में गए, मरियम भी साथ में थी, उनकी हमारी आदरणीय बहन, वी रिस्पेक्ट मदर मैरी, हम बहुत इज्जत करते हैं उनकी, क्योंकि वो हमारे प्रभु को ले आई। यस, आप जानते हैं बाइबल कहती है यीशु एक विवाह में गए और उस विवाह के अंदर मरियम आके उससे बताती है, जीसस वाइन इज ओवर। 2 मिनट, वाइन मतलब दाखरस। डर लगता है भाई कोई बेवड़ा बेवड़ा उठ ना जाए। ओ पास्टर ने बोला वाइन, चल 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 चल, देशी नहीं चाहिए। अरे किधर के कभी कभी डेंजर लोग बैठे रहते हैं। पहले से ही लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है कि क्रिश्चियन बहुत पीते, हम पिलाते भी नहीं है। आप यहां पे किसी भी चर्च के किसी स्ट्रांग पर्सन को बोल के देखो, बॉटल लेके आ, और पैसे लेके चला जाएगा। लाएगा नहीं। तो कहिए मेरे सारे पीछे जो भाई लोग बैठे हैं, सारे भाई लोग लेफ्ट साइड, बहुत मस्त आवाज आएगी अभी। बहनों सुनो, कहिए प्रभु में हम शराब कभी नहीं पी सकते, ऑकेशनली भी नहीं पी सकते। कहिए 25 दिसंबर को पीना तो बहुत बड़ा क्राइम है। आमीन। कुछ लोगों के दिल से नहीं निकला, पर सच तो सच है। लेकिन मैंने पता है चेतन भाई, मैंने एक बात देखी है, कुछ लोगों को प्रभु ने ना ऐसा आजाद कर दिया है, अब उनके पास डिजायर ही नहीं है। लड़ना ही क्या, आपके सामने पूरा 1 लीटर का बोतल रख दूं, जीसस। हाँ बिल्कुल। लेकिन पास्टर आप एक चीज याद रखना, बाइबल में एक जगह पे लिखा है कि थोड़ी थोड़ी, कहां लिखा है? तीमुथियुस में लिखा है पास्टर, शरीर के ठीक होने के लिए थोड़ी थोड़ी काम मिला, थोड़ी थोड़ी, टुन्न होके सोना नहीं है। पी के वो ऐसे थोड़ी करना है। अच्छा वो क्या लिखा है मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली तीमुथियुस बीमार था। आप बच्चों को देखिए, बहुत ठंडी होती है तो स्पून में ब्रांडी दी जाती है, उसको पीने के बाद उनका थोड़ा ठंड जो है वो कम होता है। आप उसको पिला रहे हो कि मेडिसिन की तरह यूज कर रहे हो? कि उसको बोलते हो खोल? सो इट्स टोटली रॉन्ग। बाइबल कहती है तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा। याद रखिए, पॉर्न देखना, अश्लील वीडियोस देखना, इवन अपने मोबाइल में गंदे फोटोज अपने ही रख लेना, हैरी पॉटर जैसी मूवी, उसके मैगजीन्स, हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवीज मोबाइल में रखना। याद रखना, अगर आप इन सारी चीजों को स्टोर करोगे ना, आप डीमंस को गंदे ड्रीम्स देने के लिए अपने पास बुला रहे हो। अब देखिए, जितने भी लोग इन बातों में रहते हैं ना, जिनके पास गंदा स्टफ पड़ा है, उनको गंदे गंदे ड्रीम्स, उनकी हेल्थ पे अटैक्स, बहुत सारी चीजें होती। कभी मत रखिए। मैं जब कहां पर प्रीच करने के लिए जाता हूं, जब मैं होटल में एंटर होता हूं, आई प्रे 15 मिनट्स। आई प्रे फर्स्ट। आई डोंट नो इस बेड पे पहले कौन सोया था, क्या कर रहे थे इस रूम में पहले, इससे पहले कौन सी फैमिली आई थी, मुझे थोड़ी पता है। मैं जब भी रूम में एंटर करता हूं, सबसे पहले मैं 15 मिनट तक प्रेयर करता हूं, एक वर्शिप का गाना गाता हूं, और वहां की मैं प्रभु को कहता हूं, यहां की हवा साफ कर खुदावे। कभी भी आप जब भी जा रहे हैं, याद रखिए, आप मेरी बुक देखेंगे ना, द ब्लड ऑफ जीसस, द ब्लड ऑफ लैम, मैंने उसमें बहुत सारी बातें बताई है कि यीशु का ब्लड हमें कैसे बचाता है। हालेलुया। आगे बढ़े। बाइबल कहती है एक दिन यीशु और मरियम एक विवाह में गए, उनके चेले भी उनके साथ थे। अब वहां पर दाखरस खत्म हो गया। ये बात मरियम ने देखी। मरियम बहुत सभ्य थी,
उसने कंप्लेन नहीं की कि दाखरस खत्म हो गया है। वो एक हेल्प के नेचर से आई थी, एक हेल्पिंग हार्ट लेकर आई थी कि हमें कुछ करना चाहिए। आप जानते हैं यीशु ने क्या किया? कुछ लोगों को कहा पानी भरो, जबकि दाखरस समाप्त हुई थी। और जानते हैं उसने दाखरस बनाने के लिए किस चीज को चुना? 6 मटके। आपने देखा होगा कभी कभी कुछ रिलीजियस प्लेसेस पे अगर आप अंदर जाएंगे ना, तो वहां पर कुछ क्लीन होने के लिए कुछ चीजें पड़ी रहती है, जो यहां से लेके यहां तक लोग ऐसे धोते रहते हैं, साफ करते रहते, यहां तक। एक्चुअली आप पढ़ेंगे ना तो वहां पर लिखा है शुद्ध होने की प्रथा से वहां पर मटके पड़े थे, क्लीन होने के लिए। ये परंपरा थी कि अंदर आ रहे हो तो ठीक करके आओ। और जब यीशु वहां पर जाते हैं तो कहते हैं उन मटकों में पानी भरो। आप जानते हैं मटके खाली हो चुके थे। विश्वास कीजिए, जब परंपराएं समाप्त होती हैं तब पवित्र आत्मा की परिपूर्णता आती है। जब हम रिलीजियस थिंग से बाहर आते हैं ना, ट्रेडिशनल लाइफ से, 50 बार हालेलुया, 100 बार धन्यवाद देना, कुछ हार्ट इन्वॉल्व नहीं है अंदर, बस चलते रहते हैं। जब आप इन ट्रेडिशन से बाहर निकलते हैं ना, तब आत्मा की परिपूर्णता आती है। और जब यीशु वहां गए, बाइबल कहती है ये सब हुआ, तब यीशु ने वहां पर कहा पानी भरो। और जैसे उन्होंने पानी भरा, प्रभु ने कहा जाओ अब कैटरिंग वाले के पास जाओ और ये थोड़ा सा चखा के आओ। और जब कैटरिंग सर्विस वाले ने उसको चखा तो उसने कहा ये कहां से आया? क्योंकि हमेशा दाखरस पहले अच्छी, फिर मीडियम, लास्ट में ठीक ठीक दी जाती है, लेकिन ये इतनी अच्छी अंत में क्यों डाली है? आप जानते हैं, विश्वास कीजिए, जब आपकी बनाई हुई चीजें समाप्त हो जाती है ना, जो आपने की है, जब खुदा आएगा ना और जब उनको वापस बनाएगा ना, पहले से बहुत खूबसूरत बनाएगा। ट्रस्ट में, कुछ आपने बनाया था वो खत्म हो गया, कोई चीज थी खत्म हो गई, अब वो आया है ना, वो उससे खूबसूरत बनाएगा। ट्रस्ट में, ये प्रभु की आदत है। एक दिन लॉर्ड, मुझे लगता है मैं अपना फेवरेट पैसेज प्रीच कर रहा हूं अब, जिसको मैं बाइबल में बार बार पढ़ना पसंद करता हूं। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जो इस चीज को पसंद करते हैं कि जब इजरायली नींव डाल रहे थे मंदिर की, तब वो सब पुरनिये रो रहे थे। जब एजरा के दिनों में जब मंदिर की नींव डाली जा रही थी ना, तो जितने पुरनिये बेबीलोन से आए थे ना, वो सब रो रहे थे, क्योंकि यहूदियों के लिए उनका टेंपल है ना, वो बहुत बहुत इमोशनली वो जुड़े हुए हैं उससे। आप जानते हैं, एक दिन बेबीलोन का राजा सबको कहता है जाओ अपने वतन में, जाओ जाओ खुदा का हैकल बनाओ, प्रभु का मंदिर बनाओ। और जब सब यहूदी आते हैं, उन दिनों में एक प्रीस्ट था उनके बीच में, हिज नेम वाज एजरा। और जब एजरा सबको इकट्ठा करता है ना, और जब मंदिर बनना शुरू होता है, आप जानते हो सुलेमान के मंदिर को बनने में 7 इयर्स लगे थे। आप बिलीव कर सकते हो, एक कंस्ट्रक्शन 7 साल चला था। संगमरमर लगा था अंदर, ऐसे पर्दे लगे थे, पर्दों के नीचे जो छल्ले होते हैं ना, उनका डिजाइन भी वहां लिखा हुआ है। इतना खूबसूरत मंदिर था। लेकिन जब दोबारा उस मंदिर को बनाने के लिए एजरा और यहूदियों ने सब शुरुआत की, यह मंदिर इतना खूबसूरत नहीं था, काठ का बन रहा था, लकड़ी का बना रहे थे वो लोग। लेकिन उन दिनों में जरुब्बाबेल उनको एक बात आके कहता है सुनो, अब की महिमा पहले की महिमा से बढ़कर होगी। कैसे? वो मंदिर, ये मंदिर में कोई कंपैरिजन नहीं है।
उस मंदिर को बनाने में 7 साल लगे थे। सोने से मड़ी हुई चीजें थी। दाऊद ने अपने घर का सोना दिया था सुलेमान को। लेकिन ये लकड़ी का मंदिर आप कहते हो ये उससे खूबसूरत है। आप जानते हैं परमेश्वर के घर को सिर्फ लकड़ी और संगमर खूबसूरत नहीं बनाता, उसकी उपस्थिति खूबसूरत बनाती। परमेश्वर उससे कहता है इससे पहले तुम इस मंदिर को बनाओ, मैं तुमको कहता हूं ये पहले से खूबसूरत बनेगा। क्यों? क्योंकि मैं इसमें अपनी उपस्थिति रखूंगा। ट्रस्ट मी, द ग्लोरी ऑफ गॉड इज हियर। परमेश्वर की उपस्थिति यहां है। Oh, thank you, Lord. Do you know? जिंदगी, घर, चर्च, सब कुछ उसकी उपस्थिति से खूबसूरत बनता है। हालेलुया।